कि कोई अच्छी चीज हमारे जीवन में हो जाए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप दूसरों से सीख सकते हैं। मैं यही कह रहा था कि हर इंसान से आपको सीखना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जहाँ से सीखा जा सकता है वहां से सीखना चाहिए। सर, वैसे शायद आप परिचित हैं सभी, राजेश शर्मा जी संस्कृत के विद्वान व्यक्ति। कई सालों से हम एक दूसरे से गहन मित्रता के बंधन में हैं, गहन मित्रता, ठीक है जी। इन्होंने टेलीग्राम चैनल पर संस्कृत के बच्चों का टेस्ट लिया था, 30 मार्क्स का था, 30 नंबर का। और वो ऐसा नहीं है टेलीग्राम चैनल पर जो टेस्ट लिया गया हो वो इतना स्तरीय था जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट करती है, उतना स्तरीय। उस 30 नंबर में से कई बच्चों के 28 और 29 और 30 नंबर मार्क्स आए हैं। तो सर ये चाह रहे हैं कि उन बच्चों को मोटिवेशनल, उनके आगे बढ़ने के लिए, कि वो इस उम्मीद के साथ कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। फरमान सर ने पूरी टीम एक ऐसी इकट्ठी कर रखी है, यहाँ एक ऐसा मंच है यहाँ जब आपको लगेगा कि आप कहीं गलत हाथों में नहीं हो। ये वादा है मेरा, एक दावा है कि आपको फील हो जाएगा 3 दिन में कि आप गलत हाथों में नहीं हो। आप वो हो कि अगर हम प्रयास करें और आप हमारा साथ दो तो आप सफलता के चरम पर रहेंगे, ये गारंटी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ और इस संस्था में जो किसी भी तरीके के सब्जेक्ट में कोई भी एंगल से, किसी भी एंगल से अपनी महारत हासिल नहीं रखता हो। तो एक बार जोरदार तालियां इस संस्था के बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत करके इस स्तर पर, वो क्लास लेते हैं सर से, यहाँ सर क्लास लेते हैं यहाँ रीड से, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सारी संस्कृत की। तो एक बार बहुत बहुत बधाई राजेश शर्मा सर के लिए, फरमान सर के लिए और उन बच्चों के लिए जो मेहनत करके अच्छे अंक हासिल किए। पूरा बैच कर लेते हैं। सोडावा से प्रदीप यादव जी, वो अभी यहाँ नहीं है, नहीं आ पाए हैं, उनके 30 में से 30 है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। राजेश पटेल जी, वो अपने इंस्टीट्यूट में डिग्री पढ़ाते हैं, उनके 30 में से 29 नंबर है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। देवेंद्र सिंह जी, इनके 30 में से 29 मार्क्स है। देवेंद्र सिंह आ जाओ, आगे आ जाओ। फरमान सर से मेरा निवेदन है कि इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें। इनके 30 में से 29 मार्क्स है। सखी सर अगले जो प्रतिभागी है वो रवीना मीना जी। रवीना मीना, इनके 30 में से 29 नंबर है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। शकील सर और फरमान सर दोनों से ही निवेदन है कि यही है बुजुर्ग सबसे और अनुभवी। मैं तो युवा हूँ, मैं तो लड़का हूँ। एक बार जोरदार तालियां के लिए। पिंकी मीना जी, इनके 30 में से 29 नंबर है। पिंकी मीना, एक बार जोरदार तालियां इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राजेश सर संस्कृत के कालिदास से अभी तो नहीं है कि आप गोरदास हैं। आपको मुबारक। वंदना कुमारी, इनके भी 30 में से 29 मार्क्स है। वंदना कुमारी, ठीक है जी, वो अपने संस्थान में है, वो नहीं आ पाई किसी कारण से। पिंकी यादव, इनके 30 में से 28 मार्क्स है। मनीष चौधरी जी, मनीष चौधरी, इनके 30 में से 28 मार्क्स है।
ये भी नहीं आ गया। अंजलि चौधरी, अंजलि चौधरी। अरे लड़कों नाक कटा रहे हो क्या? लड़कों के नंबर नहीं है। मैं यही कह रहा था कि वैसे भी पुरुष यानी मेल अल्पसंख्यक प्रजाति होती जा रही है, रेड डाटा बुक में नाम आ जाएगा हमारा, इसलिए कम से कम टक्कर में तो आओ, कहीं तो टक्कर में आओ। कल भास्कर में छपी थी, डेटा तो ध्यान नहीं है कि 100 में से पहले 15 लड़कियां पढ़ती थी, अब 100 में से 125 लड़कियां पढ़ रही थी। 100 लड़के 15 लड़कियां, आज से 8-9 साल पहले। और कल की होती 100 में से 125 लड़कियां और लड़के कम होते जा रहे। अच्छी मतलब ये देश को आगे बढ़ने की ये तरक्की का एक राज है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे है, और इसका सिर्फ एक कारण है कि शिक्षा में जब लंबे समय तक किसी चीज को अलग रखा जाए और उनको अवसर मिल जाए और वो अवसर को भुनाने लग जाए तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि आपको अवसर भुनाना है, मैं हर बार कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ कि जब आप जहाँ है वहाँ अपना 100% समर्पण दीजिए। आपको निश्चित रूप से ईश्वर मालिक कभी किसी का रखता ही नहीं है, आपकी मेहनत कभी नहीं रखेगा। हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन हर हाल में आपको वो जो मांगते हैं ना, आप दिख रहेंगे। ये सृष्टि का नियम है कि सृष्टि अपने पास आपका कर्ज रखेगी क्या, वो सब दुनिया को देती है। तो सृष्टि प्रकृति मालिक आपकी तरफ से कुछ रखेगा, आप जितनी मेहनत करोगे वो हर हाल में उतना देगा आपको निश्चित रूप से। तो आप निरंतर आगे बढ़ें, अपनी सफलता को प्राप्त करें, आप चरण पर रहे, अच्छे इंसान रहे। आपके आचरण और व्यवहार में शिक्षा को और इस संस्कारों को देखना चाहते हैं, प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। अब मैं फरमान सर से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द आपके लिए कहें। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेहनत कर रहे हैं संस्था के लिए और बच्चों के लिए। और शकील अहमद, इसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और राजेश बसवानी और राजेश जी के मित्र मेरे भी मित्र हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अभी 10-5 दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट में इस तरह का कंपटीशन हो, बच्चों में आपस में कंपटीशन की भावना बढ़े और एक स्वच्छ कंपटीशन की भावना बढ़े। और आगे से मैं तो अभी राजेश जी बता रहे थे आपको कि खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को खुश करने का एक ही तरीका है, आप पढ़ाई कीजिए मेहनत करके। और देश की सफलता का भी यही राज है, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आपका परिवार, आप और समाज और हमारा देश सब मिलकर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक तरक्की के रास्तों पर चलेगा। और हम दुआ करते हैं खुदा से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की तरक्की इसी मार्ग पर चले। क्योंकि सबसे दुनिया की अगर कोई ताकत है तो वो एजुकेशन है। जो देश या जो समाज या जो व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चला वो पिछड़ता चला गया, और जो इस पर चला वो आगे बढ़ता चला गया। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ सारे दिन, कभी फीस उगाने के लिए, कभी आपको डांट लगाने के लिए, कभी क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए। और मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरी दुआएं है आप लोगों के साथ में कि आप लोग आगे बढ़ते रहें, और दुआएं मैं मांगता हूँ, बस एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहें। उसके अलावा मैं कोई दूसरी दुआ जाकर मांगता नहीं, और कबूल भी नहीं होती है शायद, बस आप लोगों के लिए जरूर कबूल होती है, ठीक है। बाकी अब मैं दूसरे एक शकील से भी 2 शब्द बुलवा देता हूँ, ठीक है। जीके के अलावा ये बोलेंगे वो जो भी। कुछ नहीं, बस हमेशा मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, टीचर एक ऐसी कौम है जो हमेशा एक ये कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने की प्रार्थना करता है ना। जैसे पुलिस वाले होते हैं, पता है क्या प्रार्थना करते हैं कि अपराध बढ़ते रहे ताकि हमारी इनकम बढ़ती रहे। वकील होता है वो भी सोचता है झगड़े वगड़े होते रहे ताकि अपनी इनकम। टीचर जो है वो ये सोचता है कि यार उसके बच्चे पढ़े लिखे और आगे। बहुत लगता है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप लोगों में से सिलेक्शन होते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं चला जाऊँ, बीच में पोस्टिंग में झालावाड़ हुई और 2-2.5 साल वहाँ रहा। इलेक्शन ड्यूटी लगी, इलेक्शन ड्यूटी में वहाँ सारे टीचर्स मिल गए और कोचिंग के बच्चे मिले। सच में ऐसा सीना 56 इंच से भी ज़्यादा फूल गया मेरा कि यार यहाँ तक मिले वो बच्चे हमारे। और उसके बाद अगर एक बात देखिए, काली से टैग पे घूमने चला गया, वहाँ एक जैन लड़का वहाँ मिल गया। उसके अलावा थाने में बोर्ड एग्जाम के पेपर जमा करने गए, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे ही थाने में घुसा, बोर्ड पेपर जमा होते ना थाने के अंदर, वहां जैसे ही घुसा 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे पैर छुए। उनका एसएचओ खड़ा खड़ा देखता रह गया, ये कौन आदमी है जिसके पैर छू दिए पुलिस वाले ने। तो बड़ा खुशी होती है। तो हम तो यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि देखा पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है। और मैं क्या कहूँ, बस सिंपल सी बात, बस मुझे तो बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है कि शिक्षा कहते हैं शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो दहाड़ेगा।
तो दहाड़ेगा तो सीधी सी बात है दुनिया पे राज करोगे, और सीधी सी बात अगर नहीं पढ़े तो फिर अपन वही पीछे, अपनी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये आप भी जानते हैं और मैं कई बार क्लास के अंदर इस बात को कर चुका हूँ कि एजुकेशन को आजकल नौकरी के साथ जोड़ दिया गया है। अगर हमारी नौकरी लग गई तो लोग हमें थोड़ा सा और ज्यादा मान सम्मान देना शुरू कर देंगे, और एजुकेशन के साथ अगर हम मान लीजिए खुदा ना खासा रह गए पीछे तो लोग ये समझेंगे यार इस आदमी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसने टाइम बर्बाद किया है, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो लोगों ने जोड़ दिया उसे नौकरी के साथ, क्या करें। हालांकि मैं नहीं मानता इसको, लेकिन लोग तो मानते हैं ना। तो मेरी तो बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई आप लोग पढ़े लिखे और बहुत आगे पहुंच जाए, ताकि हम जैसे लोग भी कह सकें कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है। मैं किसी के ऑफिस में जाता हूँ, हमारा कभी कोई काम नहीं अटकता, किसी डिपार्टमेंट चले जाते हैं, हम कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है और वो बच्चा कहता है गुरुजी आप यहाँ कैसे। मैंने कहा इस काम से आया था। गुरुजी क्या कमाल करते हो, बैठो आप यहाँ पर, आप बैठ के चाय पियो, ठंडा पियो, अभी कहा ला 2 मिनट मेरा काम हो गया। यार मुझे बड़ा खुशी होती है, और मैं कहता हूँ कि आप भी बस ऐसे ही आगे बढ़ जाए, इसमें मैं अपना भी फायदा देखो, है ना। कल को आप किसी डिपार्टमेंट लग जाओगे, मेरा भी काम फट से हो जाएगा। चलिए, तो बस इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप पढ़े लिखे आगे बढ़ें और जीवन में कामयाबी के आप कदम चुनें। माँ भारती को नमन। धन्यवाद है राजस्थान इंस्टीट्यूट की टीम का कि मैं इस तरीके के नवाचार कैंपस के अंदर कर रहा हूँ और करवाता रहूँ। सभी क्लबों का मुझे प्यार मिलता रहे, और हर चीज़ मैंने सबसे एक विषय में भी बात की है और करता भी रहूँगा जब तक ये मेरी बातें नहीं मानेंगे। कोशिश करूँगा कि बातों से ही मना लूँ। कि मेरा विचार है कि जब मैं पिछले दिनों सीकर में था, शायद मेरा पहला कदम इस इंस्टीट्यूट में पड़ा है, तो यहाँ मैंने देखा है कि अलवर के अंदर एक चीज़ नहीं है। कंपटीशन की भावना तो है, बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं है। और जब टेस्ट सीरीज नहीं है तो हम लोग आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस काबिल है, क्या बनना चाहेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, बालक ये बात नहीं जानता है। जब इस कमी को मैंने सर से बयां किया तो सर ने मेरी बातें मानी और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जल्दी ही हम इस काम को शुरू करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इस अलवर के अंदर शायद पहला कैंपस ऐसा है जिसमें सर्वाधिक छात्र बैठाने की क्षमता है। तो सर से फिर मैं एक बार कहूंगा कि आप जल्दी से ही इस एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाएं और वीकली या महीने में कम से कम 3 टेस्ट सीरीज करवाएं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सा बच्चा कौन से स्तर पर चल रहा है। और मेरा हर किस अरमान ये रहेगा कि अगर जब तक मेरे कर कमलों में दम रहेगी, मैं राजस्थान के अंदर मेरिट भी यहीं से दे पाऊंगा। इसलिए मैं फिर सर से कहना चाहूंगा कि आप मेरी इस बात को माने और आप अपने कैंपस के अंदर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाएं, कि चाहे उसमें आप 15 से 20 सीरीज ही करवा दें, ताकि मैं अपने हुनर को ये बता सकूं कि मैं भी कोई टीचर हूं, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट में भी कोई टीचर है और यहाँ से सेलेक्टेड बच्चों की लिस्ट ये है। सिलेक्शन हर जगह से होते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक जहाँ से होती है मैं वहाँ काम करने वाला टीचर हूँ। आज ये सब आपकी ही वजह है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपका आशीर्वाद है कि ये सब मैं कर पा रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और अभी जिसकी जहाँ क्लास है वो तो हाँ नहीं, आज इनको क्या है, जैसे प्रैक्टिस सेट तो कंटिन्यू मिल रहे हैं, अभी जो टेस्ट सीरीज है इनको क्या है, हम लोग महीने में 2 या 3 इस तरह से कर लेंगे। संडे में करा लेंगे या वर्किंग डे में इवनिंग समय में करा लेंगे, क्योंकि संडे में एक शिकायत होती है, जो बच्चे शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड का कॉल आता है कि सर हम लोग बाहर से एक दिन आते हैं घर के काम करने के लिए, तो उसके दिन आप छुट्टी नहीं करते हैं, तो ये है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी इस बीमारी का मारा हूँ। तो कोशिश ये करेंगे संडे में करा देंगे आप लोगों को, 3 टेस्ट या 2 टेस्ट हम लोग महीने में करा देंगे। और बाकी आपका जो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है, ये मॉडर्न पद्धति मानते थे, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस सेट लीजिए, बच्चा काम करता है और उसको और हम लोग संख्या में बढ़ाने जा रहे हैं, चीज़ों को और थोड़ा सा परिवर्तन करने जा रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे मतलब पूरे से भाषण को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे
यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी अपनी क्लास में जाएंगे।